शांति देवी का जन्म 1930 में एक सिंपल हिंदू परिवार में हुआ था। दिल्ली के एक छोटे से शहर में उनका जीवन एक आम बच्ची की तरह शुरू हुआ था, लेकिन जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब उन्होंने अपने घर वालों और आसपास के लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना शुरू की जो सुन के सब हक्के बक्के रह गए। शांति का कहना था कि उनका पिछला जन्म मथुरा में हुआ था, जहाँ उनका एक पति और एक बच्चा था। शांति ने अपने घर को मथुरा का असली घर बताया, कहा और वो वहाँ के लोगों और रिश्तेदारों के बारे में कुछ ऐसे डिटेल्स दिए जो एक छोटी बच्ची को नहीं पता हो सकते। जैसे जैसे शांति बड़ी हो गई, उन्होंने अपनी पिछली ज़िंदगी की कहानी और डिटेल से बताना शुरू किया। शांति देवी कहती थी उनका नाम उनके पिछले जन्म में लुगदी देवी था और उनकी शादी मथुरा के एक व्यक्ति पंडित केदारनाथ चौबे से हुई थी। शांति ने बताया कि वो एक ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन थी जो अपने पति और बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी जीती थी। उन्होंने कहा कि उनकी एक प्रेगनेंसी के टाइम में हालत खराब हुई थी और उसी टाइम में उनकी डेथ हो गई थी। ये भी बताया कि वो अपने पति और बच्चों के साथ अपने जीवन में कितनी खुश थी और कैसे उनका पति उनसे प्यार करता था। उनके डिटेल्स इतने स्पेसिफिक थे और एक्यूरेट थे। उन्होंने अपने घर का स्ट्रक्चर, पति का प्रोफेशन और कई छोटी छोटी बातें जो किसी रैंडम इमेजिनेशन का हिस्सा नहीं लगते थे। शांति देवी की बातें इतनी डिटेल्स और कंसिस्टेंसी के साथ थी कि धीरे धीरे उनकी कहानी आसपास के लोगों में फैलने लगी। लोग कंफ्यूज थे और क्यूरियस भी कि एक 4-5 साल की लड़की अपने पिछले जन्म की इतनी डिटेल कैसे याद कर सकती है। जब ये केस पॉपुलर हुआ तो खबर महात्मा गांधी जी तक पहुंची। गांधी जी को भी इस केस में इंटरेस्ट आया और उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई। कमेटी में स्कॉलर्स और साइकोलॉजिस्ट को भेजा गया और उनका काम था ये देखना कि क्या शांति की कहानी में सच्चाई है या बस एक इमेजिनेशन है। और कमेटी मेंबर्स ने शांति की बातों को नोट किया और कंफर्मेशन करने के लिए मथुरा के लिए रवाना हो गए। वहाँ उन्होंने लुगदी देवी और उनके पति केदारनाथ के परिवार को ढूंढा और इसके रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया। जब शांति देवी को मथुरा ले जाया गया तब उन्होंने बिना किसी के मदद के अपने घर का रास्ता बताया और सीधा वहीं ले गई जहां लुगदी देवी रहती थी। उन्होंने घर को अंदर से भी पहचान लिया और घर के कुछ स्पेसिफिक रूम्स और चीज़ें बताई जो वाकई में वही थी। केदारनाथ और लुगदी देवी के बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी शांति को कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो सिर्फ लुगदी देवी ही जानती थी, जैसे उनके रिश्तेदार, घर के आदमी और कुछ पुराने इंसिडेंट्स। सरप्राइजिंगली शांति ने सबका जवाब सही दिया। जो भी डिटेल्स उन्होंने बताए थे वो सही निकले। शांति ने अपने पिछले पति से मिलकर कुछ प्राइवेट चीज़ें भी डिस्कस की जो सिर्फ उन दोनों को पता थी। ये सब सुनकर केदारनाथ और उनके परिवार वाले भी हैरान रह गए। ये सब सुनकर महसूस हुआ कि शांति देवी सच में लुगदी देवी का पुनर्जन्म है। शांति देवी का केस दुनिया भर में एक सेंसेशन बन गया। इस केस ने रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को लेकर रिसर्च और डिबेट्स को जन्म दिया। कई बड़े स्कॉलर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस केस के ऊपर रिसर्च किया और रिकार्नेशन को समझने की कोशिश की। कई साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जर्नल्स में भी इस केस पर आर्टिकल्स लिखे गए। इस केस के बाद लोग पुनर्जन्म के बारे में सोचने और साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश में लगे रहे। शांति देवी के इस रिकार्नेशन स्टोरी ने इंडिया और दुनिया भर के लोगों के दिमाग में सवाल खड़े किए और आज भी लोग इस केस को एक मिस्ट्री के तौर पर देखते हैं। शांति देवी का केस एक ऐसा अध्याय है जो रिकार्नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है और लोगों के दिमाग में ये सवाल छोड़ता है, क्या पुनर्जन्म सच में होता है?